इन 6 रिश्तेदारों से दूर नहीं रहे तो बुढ़ापा नरक बन जाएगा। जिंदगी की शुरुआत परिवार से होती है और अक्सर यही परिवार हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनता है। लेकिन जब यही परिवार बुढ़ापे में बोझ बन जाए, अपमान करने लगे और रिश्ते जहर घोलने लगे तो क्या करें? आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 6 रिश्तेदारों की जो बुढ़ापे में जहर से कम नहीं होते। इनसे दूरी बनाना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी शांति, आत्मसम्मान और ज़िंदगी सब कुछ चुपचाप दम तोड़ देगा। ये वीडियो सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो सच्चे रिश्ते को समझना और पहचानना चाहते हैं। नंबर 1, स्वार्थी भतीजा भतीजी। रिश्ते निभाए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बचपन में आपके साथ खेलते हैं और अब आपकी जायदाद के लिए चाले चलते हैं। लक्षण: अक्सर पूछते हैं, बाबूजी वसीयत बना दी क्या? त्योहारों पर आते हैं सिर्फ यह देखने की आप अभी जिंदा है या नहीं। आपके बीमार पड़ने पर दवा नहीं, दस्तावेज मांगते हैं। वास्तविक उदाहरण: श्यामलाल जी ने अपने भाई के बेटे को बेटा समझकर पाला, पढ़ाया, नौकरी दिलवाई। लेकिन अब वही भतीजा बार बार कहता है, कब तक जिएंगे बाबूजी, जमीन तो अब हमें दे दो। समाधान: वसीयत बनाएं, लेकिन शर्तों के साथ। अपनी संपत्ति को अधिकार नहीं, कर्तव्य समझें। स्वार्थी रिश्तों से भावनात्मक दूरी रखें। नंबर 2, ईर्ष्यालु बहन बहनोई। राखी बांधकर रक्षा का वादा करने वाली बहन जब आपके बच्चों से ईर्ष्या करने लगे और बहनोई हर मौके पर ताना मारे तो समझ लीजिए ये रिश्ता अब आपकी आत्मा को जख्म देगा। लक्षण: हर खुशी में आपकी तुलना करती है, कहती है तुम्हारे बच्चों को तो सब कुछ मिल गया, हमारे बच्चों का क्या? त्योहारों पर मिठाई लाती है, लेकिन साथ में जलन भी। वास्तविक उदाहरण: गोविंद जी ने अपनी बहन के बेटे को अपने बेटे जैसा समझा, लेकिन शादी के समय बहन ने कहा, आपको अपने ही बच्चों की परवाह है, बाकी तो मरे। समाधान: बराबरी की अपेक्षा करना बंद करें, सीमित बातचीत रखें, आत्मसंयम से रिश्तों को नियंत्रित करें। नंबर 3, दिखावटी ताऊ चाचा। जो बचपन में आपको गोद में खिलाते थे, आज बुढ़ापे में कहते हैं अब तो ये कुछ काम के नहीं रहे। जो कभी मार्गदर्शक थे, अब आलोचक बन गए हैं। लक्षण: आपकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाते हैं, बच्चों को आपसे अलग करने की कोशिश करते हैं, पारिवारिक मेलजोल में आपकी बात को अनदेखा करते हैं। वास्तविक उदाहरण: बृजमोहन जी के बड़े ताऊ ने एक शादी समारोह में सबके सामने कहा, अब तो बुढ़ापे में ये सिर्फ बैठने के लिए है, कोई फैसला नहीं ले सकते। समाधान: सामाजिक कार्यक्रमों में इनसे दूरी रखें, बच्चों को इनकी सोच से दूर रखें, आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाएं। नंबर 4, मौसेरे फुफेरे भाई। जिनके साथ बचपन का खाना खाया, लुका छिपी खेली, वही अब आपको सिर्फ इसीलिए याद करते हैं कि जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। लक्षण: जब तक उन्हें फ़ायदा ना हो संपर्क नहीं करते, आपके बच्चों से होड़ करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा की तुलना करते हैं। वास्तविक उदाहरण: नरेश जी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती हुए, कई रिश्तेदार आए, लेकिन वही मौसेरा भाई जो हमेशा भाई जैसा कहता था, एक फ़ोन तक नहीं किया, लेकिन जब ज़मीन के बंटवारे की बात आई सबसे पहले हाजिर हुआ। समाधान: यथासंभव दस्तावेजों में पारदर्शिता रखें, निजी जानकारी सीमित रखें, भावना से ज़्यादा
विवेक का प्रयोग करें। नंबर 5, आत्ममुग्ध बहुदामाद। वो कहते हैं मम्मी पापा भगवान होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में वही कहते हैं हमें हमारी लाइफ जीने दो। कभी कभी ये नई पीढ़ी बुजुर्गों को बोझ समझती है। लक्षण, प्राइवेसी का बहाना बनाकर आपको दूर कर देते हैं, आपकी आदतों पर हंसी उड़ाते हैं, बच्चों को आपके खिलाफ कर देते हैं। वास्तविक उदाहरण, सरोज देवी अपनी बहू से बहुत स्नेह करती थी, लेकिन बहू कहती थी आप हमारे कमरे में मत आया कीजिए, बच्चे डरते हैं। समाधान, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, सह अस्तित्व की कोशिश करें, पर आत्मसम्मान ना छोड़ें। ज़रूरत हो तो अलग रहना भी बेहतर होता है। नंबर 6, दिखावटी पोता पोती। आपने जिनके लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वो अब कहते हैं सॉरी दादू, बहुत बिजी हूँ। दादी की लोरियाँ भूल कर अब वो इंस्टाग्राम स्टोरी में व्यस्त हैं। लक्षण, सोशल मीडिया पर अफेक्शन दिखाते हैं, लेकिन असल में उदासीन होते हैं, सिर्फ गिफ्ट्स के लिए बात करते हैं, त्योहारों पर मजबूरी में आते हैं, वह भी कैमरे के लिए। वास्तविक उदाहरण, प्रकाश जी की पोती लंदन में है, उसने दिवाली पर लिखा मिसिंग यू दादू, लेकिन 4 साल से एक कॉल तक नहीं किया। समाधान, तकनीक के ज़रिए खुद को अपडेट रखें, सच्चे रिश्तों को पहचानें, जिनसे भावनात्मक जुड़ाव मिले वही रिश्ता निभाएं। आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा रिश्ता है। रिश्ते अगर मन को सुकून दे तो वो नेमत हैं, लेकिन अगर वही आत्मसम्मान को निगलने लगे तो वो जहर से कम नहीं। बुढ़ापा कोई बोझ नहीं, यह जीवन का सार है, अनुभव की प्रकाष्ठा है। तो ऐसे रिश्तेदारों से दूरी बनाइए जो आपकी मुस्कान नहीं, आपकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, जो आपके अनुभव का आदर नहीं, अपमान करते हैं। अगर आपने भी किसी जहरीले रिश्ते से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी सच्चाई का आईना मिल सके। कमेंट करिए, मैं आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता हूँ। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसे वीडियो जो आपके मन को छूते हैं।